अक्सर यही दस्तूर होता है। क्या? उल्फत का अक्सर यही दस्तूर होता है, जिसे चाहो वही अपनों से दूर होता है। अरे उल्फत का अक्सर यही दस्तूर होता है, जिसे चाहो वही अपनों से दूर होता है। दिल टूट कर बिखर जाता है इस कदर, दिल टूट कर बिखर जाता है इस कदर, जैसे कोई कांच का टुकड़ा चूर चूर होता है। आ जाओ दोस्तों, अपन अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। अपना टॉपिक आज राजस्थान के भूगोल में चलेगा, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। टॉपिक डाल लो आप, राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में आज सब्जेक्ट पेपर बात करेंगे दोस्तों इसकी, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश दोस्तों। अब बात करें राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में। भौतिक क्या है? राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का बंटवारा किस आधार पर किया गया है? कुछ वैज्ञानिक मत हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में कि जलवायु व उच्चावच के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। 4 भागों में डिवाइड किया गया है। किसके आधार पर? राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को डिवाइडेशन के आधार पर। किसके आधार पर? डिवाइडेशन। अब आधार क्या माना है? आधार क्या माना है दोस्तों? तो आधार माना है जलवायु, वहां की जलवायु कैसी है। दूसरी चीज उच्चावच, पठार, पर्वत या मैदानी भाग है, मरुस्थल है, वो गए उच्चावच। जबकि जलवायु आर्द्र, उपाद्र, अति आर्द्र, शुष्क जलवायु, ऐसी जलवायु के आधार पर और उच्चावचों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन से भाग है? कौन कौन से भाग है दोस्तों? पहला है मरुस्थल। कौन सा है? मरुस्थल। कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थल या मरुस्थल। दूसरा है दोस्तों, दूसरा है पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग। और तीसरा है अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। चौथा है दोस्तों, चौथा भौतिक प्रदेश हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। कौन सा है? हाड़ौती का पठार। इन 4 भागों में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया गया है। पहला कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल। दूसरा कौन सा है? पूर्वी मैदानी भाग। तीसरा कौन सा है? अरावली पर्वतमाला। और चौथा कौन सा है? हाड़ौती का पठार। इन चारों क्षेत्रों में कितने कितने जिले आते हैं? कौन कौन सी जलवायु है? कैसी है? शुष्क है, आर्द्र है? कौन सी वनस्पति है? कैसी बरसात होती है? कहाँ वहां की जनसंख्या कितनी है? कितना क्षेत्रफल आता है? यह सब बात करेंगे अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? चारों बता दिया। अब पहले भौतिक प्रदेश की बात करें अपन पश्चिमी मरुस्थल की। किसकी? पश्चिमी मरुस्थल की। किसकी बात करें? पश्चिमी मरुस्थल की। तो दोस्तों अपन बात करें पश्चिमी मरुस्थल की, पश्चिमी मरुस्थल में कितना क्षेत्रफल आता है? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना आता है? कितनी % जनसंख्या निवास करती है? कैसी जलवायु है? कैसी मिट्टी है? ये सब बात करेंगे अपन पश्चिमी मरुस्थल में। पश्चिमी मरुस्थल में, पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल। अब बात करें अपन दोस्तों किसकी? पश्चिमी मरुस्थल की। तो पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के नक्शे में जो पश्चिम वाला भाग है वो है पश्चिमी मरुस्थल। उसमें सबसे पहले बात करें कितने जिले आते हैं? जिलों की। किसकी? जिलों की। तो जिलों की बात करें दोस्तों तो 12 जिले आते हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। किसमें? पश्चिमी मरुस्थल में। किसमें? पश्चिमी मरुस्थल में। कितने जिले आते हैं? 12 जिले। अब राजस्थान के मैप में आपको पश्चिमी जिलों का पता रहे कि पश्चिम में कौन कौन से जिले हैं, तो आपको डायरेक्ट अंदाजा लगा सकते हो आप कि ये पश्चिमी मरुस्थल में आने वाला जिला है। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि राजस्थान की
दोनों भी याद करने से पहले आप राजस्थान के मैप को सटीक रूप से याद कर लो। राजस्थान के मैप में जो जिला है उस जिले की स्थिति का सही रूप से, सटीक रूप से, विस्तृत रूप से आप जानकारी ले लो, तभी आप राजस्थान के भूगोल को अच्छी तरह से याद कर पाओगे, अच्छी तरह से समझ पाओगे। यह बात की थी मैंने राजस्थान के भूगोल को स्टार्ट करने से पहले कि राजस्थान का मैप याद होना बहुत जरूरी है। तो अपन बात करें पश्चिमी मरुस्थल की, तो पश्चिमी मरुस्थल कोई एक भौतिक प्रदेश है राजस्थान का, उसमें 12 जिले आते हैं। अब राजस्थान के इस भौतिक प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी की बात करें दोस्तों, तो इस भौतिक प्रदेश में राजस्थान की कौन सी मिट्टी पाई जाती है, रेतीली मिट्टी। कौन सी? रेतीली मिट्टी। कौन सी? रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी कौन सी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर वर्षा की, किसकी? वर्षा की। तो कौन सी वर्षा है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड बरसात होती है? 25 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो दोस्तों इसमें दो ऑप्शन है, एक तो अर्ध शुष्क मरुस्थल, एक है शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल में जो 0 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक बरसात होगी वो कहलाएगा शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क में 25 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड बरसात होगी वो कहलाएगा अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब बात करें तो दोस्तों यहाँ के क्षेत्रफल की कि पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल अपन पूरे राजस्थान के नक्शे में से, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में से 3,42,245 है राजस्थान का कुल क्षेत्रफल। उसमें से परसेंटेज के हिसाब से देखिए तो दोस्तों 61.11%, 61.11% पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल है। जो 12 जिलों को लगता है, 12 जिले आते हैं, वो कौन सा है दोस्तों? पश्चिमी मरुस्थल। अब बात करें यहाँ पर जनसंख्या की, जनसंख्या की कितनी जनसंख्या निवास करती है, कितनी जनसंख्या निवास करती है दोस्तों? वो करती है 40%। 40% कितनी है? 40%। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब बात करेंगे अपन सेकंड की, पूर्वी मैदान की, पूर्वी मैदान की, पूर्वी मैदान की, पूर्वी मैदान की, पूर्वी मैदानी भाग। राजस्थान का दूसरा भौतिक प्रदेश कौन सा है? पूर्वी मैदानी भाग। कौन सा है दोस्तों? पूर्वी मैदानी भाग। कौन सा है? पूर्वी मैदानी भाग। अब बात करें पूर्वी मैदानी भाग की, पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग की बात करें तो अपन सबसे पहले बात करें इसमें जिलों की, किसकी? जिलों की। तो कितने जिले आते हैं, कितने जिले आते हैं दोस्तों? वो है 10 जिले। कितने? 10। अब बात करें बाद में जिलों की बात क्षेत्रफल की कि कितना क्षेत्रफल आता है, तो वो आता है क्षेत्रफल पूर्वी मैदानी भाग में दोस्तों। क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो वो आता है 23%। कितना है? 23%। अब मैंने बात की थी किसकी? पश्चिमी मरुस्थल में क्षेत्रफल की, उसमें कितना था? 61.11%। कितना है? 61.11%। और इसमें कितना आ रहा है? 23%। अब फिर बात करें जनसंख्या की, किसकी है? जनसंख्या की, जनसंख्या की। तो जनसंख्या इसमें तो है 39%। कितनी है? 39%। और उसमें कितनी थी? उसमें थी 40%। अब एक चीज निकल के आ रही है इसमें से, वो चीज ये है सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला और सर्वाधिक जनघनत्व वाला। दो क्वेश्चन बन रहे हैं, एक तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, कौन सा है? सर्वाधिक क्षेत्रफल, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, एक सर्वाधिक जनघनत्व वाला, जनघनत्व वाला, जनघनत्व वाला, कौन सा? जनघनत्व वाला। अब हमने बात की थी पश्चिमी मरुस्थल की, तो क्षेत्रफल तो था 61%, जबकि जनसंख्या कितनी थी? 40%। इसमें बात करें क्षेत्रफल की, 23% क्षेत्रफल है, जबकि जनसंख्या कितनी है? एकदम 40 यानी 39%। तो क्षेत्रफल में तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थल। कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थल। कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थल। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला कौन सा है? कौन सा है? पूर्वी मैदानी भाग है, पूर्वी मैदानी भाग। कौन सा है? पूर्वी मैदानी भाग। अब
मिट्टी पाई जाती है? पूर्वी मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वो पाई जाती है जलोढ़, जलोढ़ या कछारी, 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 जलोढ़ या कछारी मिट्टी। ये मिट्टी की बात करेंगे अपन मृदा पढ़ेंगे टॉपिकल, जब विस्तार से बात करेंगे। अभी तो डायरेक्ट करना है भौतिक प्रदेशों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कछारी मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ या कछारी मिट्टी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं मिटा रहा हूं। अब बात कर रहा हूं मैं अरावली की। किसकी? अरावली की, अरावली की। किसकी? अरावली की। अरावली की बात करें अपन, अरावली की बात करें दोस्तों, किसकी रहे? अरावली पर्वतमाला की। किसकी? अरावली पर्वतमाला की, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। इसमें बात करें जिलों की, जिलों की, जिलों की, तो वो है दोस्तों 7 या 13 जिले। 7 भी आ सकता है या 13 भी आ सकते हैं दोस्तों। अगर 7 कब आएंगे? जब केवल अरावली में आने वाले, न तो वो पूर्वी मैदानी भाग में आएंगे न पश्चिमी मरुस्थल में, केवल केवल अरावली से संबंधित रखने वाले जिले। वो कौन कितने हैं? 7। जबकि जबकि जो जिले पश्चिमी मरुस्थल से भी रिलेशन रखते हैं और जो जिले पूर्वी मैदानी भाग से भी संबंध रखते हैं, उन टोटल जिले जो अरावली से पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदानी भाग, तीनों को मिलाकर पूछे तो कितने आएंगे? 13। 13 जिलों की बात हो गई। केवल अरावली से पूछे तो 7, टोटल पूछे तो 13। कितने रहे? 13। अब बात करें क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल की, तो दोस्तों क्षेत्रफल कौन सा है? कितना है क्षेत्रफल दोस्तों? 9% क्षेत्रफल है। कितना? 9%। फिर बात करें जनसंख्या की, फिर बात करें जनसंख्या की। किसकी? जनसंख्या की। किसकी है? जनसंख्या की। किसकी? जनसंख्या की। 9 के आगे कौन सी संख्या आएगी? 10। तो जनसंख्या कितनी परसेंट निवास करती है? 10%। अरे कितनी करती है रे? 10%। अब बात करें मिट्टी की, तो अरावली पर्वत आ रहा है, अरावली पर्वत माला। तो मिट्टी कौन सी है? पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। कौन सी है? पर्वतीय मिट्टी। कौन सी है? पर्वतीय मिट्टी। ये बात हो गई अरावली पर्वत। इनको एक एक दोबारा विस्तार से पढ़ेंगे। ये सामान्य जानकारी थी भौतिक प्रदेशों के बारे में, कितने बनते हैं, कितना क्षेत्रफल आता है, कितनी जनसंख्या निवास करती है। अब इनकी अलग अलग विभिन्नताओं के आधार पर अध्ययन करेंगे अपन। इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। अब लास्ट वाला भौतिक प्रदेश है हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। कौन सा है? हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। कौन सा है? हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। मैंने तुम्हारे को बता दिया था राजस्थान के भौगोलिक स्थलों के बारे में कि अलग अलग भौगोलिक स्थलों को किस नाम से जाना जाता है। उसमें मैंने बताया था आपको हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र 4 जिलों से संबंधित था, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। अब बात कर रहे हैं हाड़ौती के पठार की। देखो पठार, पर्वत, मैदान और मरुस्थल, ये है उच्चावच के आधार पर एक वर्गीकरण। एक जलवायु के आधार पर, कौन सी जलवायु? पश्चिमी मरुस्थल में शुष्क जलवायु, पूर्वी मैदानी भाग में आर्द्र जलवायु, अरावली पर्वतमाला में उपाद्र जलवायु, जबकि हाड़ौती के पठार में अति आर्द्र जलवायु। कौन सी? अति आर्द्र। अब बात करें हाड़ौती के पठार की, सबसे पहले बात करें जिलों की, जिलों की। किसकी? जिलों की। कितने जिले आते हैं? 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। किसमें? हाड़ौती के पठार में। किसमें? हाड़ौती के पठार में।
फिर बात करें क्षेत्रफल की। एक जानवर क्वेश्चन पूछ ले साहब भारत का बटा का क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 6.83%। 6.83%। फिर बात करें जनसंख्या की। जनसंख्या की वो निवास करती है 11%। 11%। फिर बात करें मिट्टी की, तो मिट्टी है दोस्तों काली। कौन सी? काली मिट्टी। कौन सी है? काली मिट्टी। ये बात हो गई अपने पूरे भौतिक प्रदेशों की। पूरे भौतिक प्रदेशों के बारे में बात हो गई। अब इनकी विभिन्नताओं, अलग अलग जिले की अलग अलग विशेषताओं के आधार पर अपन अध्ययन करेंगे अगले कालांश में या अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अगर आपने गणराम कोचिंग सेंटर माधुराजपुरा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको अगला जो पार्ट डलेगा अपना, वो अगले पार्ट की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।